नमस्कार दोस्तों, ये वीडियो है समस्या और समाधान। आपने बताना होगा एक नंबर जो 1 से लेके 108 के बीच में से कहीं से भी बता सकते हैं, लेकिन ये वो नंबर होना चाहिए जो आपके माइंड में सबसे पहले क्लिक करे। वही नंबर लिखना है, उस दिन की तारीख लिखनी है, अपना पूरा नाम, आप मेल है फीमेल है, उम्र कितनी है, किस नगर से रहने वाले हैं और राज्य क्या है। मैं बताऊंगा आपकी समस्या और समाधान। तो आज का ये पहला एपिसोड है। चलिए बात करते हैं। सबसे पहले अरविंद गुप्ता जी हैं जो अमृतसर पंजाब से है और उनका नंबर है 51 नंबर होने के कारण आप देखते हैं उनकी समस्या ये है, एक तो विदेश से संबंधित कोई समस्या, नंबर 2 कि वो जो भी प्लानिंग करते हैं, जो भी वो सोच लेते हैं, यहां तक कि वो किसी को बता नहीं रहे लेकिन माइंड में बात बना ली कि किसी से पेमेंट आनी है और पेमेंट लेके आधी उसे दे दूंगा आधी में रख लूंगा, और वो काम उनके फ्लॉप हो जाते हैं। धर्मपत्नी बीमार हो सकती है, कोई बड़ी बात नहीं है। आपको सर भारी, कंधे भारी या पूरा बदन टूटा टूटा रहता है काफी टाइम से, लगभग ये जो क्रिया चल रही है आपकी शायद 1 से सवा साल हो चुका है। भाग्य आपका अच्छा है लेकिन थोड़ा सा समय इस वक्त कष्टदायक है। एक तो प्लानिंग करना छोड़ दीजिए, भगवान के भरोसे आप जो भी काम करेंगे वो सभी काम सफल होंगे, लेकिन जब जब आप प्लानिंग करते हैं तब तब आप फेल हो जाते हैं। आपके ऊपर कोई नजर दोष होने की संभावना है। हनुमान जी का पाठ करें, मंगलवार को जाके हनुमान जी के यहाँ मंदिर में प्रसाद चढ़ाएं, मीठा पान जरूर चढ़ाइए और पंडित जी को बोलिएगा कि आपका झाड़ा लगा दे, हनुमान जी का झाड़ा लगा दे। 4 बार ऐसा कीजिएगा, 4 बार लगवाइएगा और मेरे को विश्वास है बाबा की कृपा होगी और आपका शरीर स्वस्थ होने लग जाएगा। ये भारीपन, कंधे भारी रहना, सर भारी रहना, गर्दन भारी रहना, शरीर थका थका रहना, ये ऊपरी नजर दोष किए किराए का सूचक है। धर्मपत्नी अस्वस्थ है, उसके लिए आपको गाय की सेवा करनी है। गाय की सेवा कीजिए। समय थोड़ा सा कठिन है लेकिन भाग्य आपका बड़ा प्रबल है, क्योंकि ये जो नंबर है ये बताता है कि आपके दादा परदादा बड़े नामी गिरामी थे। धन दौलत आपके पास भी कम नहीं है, बहुत अच्छी ठीक ठाक पोजीशन है, लेकिन चिंता मत करें, छोटी मोटी प्रॉब्लम खत्म हो जाएंगी। और अरविंद गुप्ता जी के बाद चलते हैं हम संजय वधवा, सोनीपत हरियाणा से है। इनका नंबर है 77 और नंबर 77 जो है वो बोलता है कि धन संबंधी, विवाह संबंधी, मतलब वैवाहिक, या तो विवाह नहीं हुआ या जीवन साथी, विवाह हो गया, जीवन साथी के साथ कुछ ना कुछ प्रॉब्लम, क्या समझे, धन संबंधी थोड़ी परेशानी है। आपका समय कठिन नहीं है, थोड़े समय के लिए समय कठिन हुआ है, ज्यादा चिंता ना करें, आपका समय आने वाले दिनों में ठीक हो जाएगा। लेकिन आपको झूठी शान छोड़नी पड़ेगी, मतलब जो दिखावा, समाज आपको चेहरे से पहचानता है, आपके कपड़ों से, आपके लंबी गाड़ी से नहीं पहचानता। आप कहीं भी जाएंगे आपको ज्यादा से ज्यादा सरल होना चाहिए। वो अलग बात है कि आपके मित्र बहुत हैं, ये विशेषता है आपकी। और धन जुड़ता नहीं, खर्च रहता है, माता बीमार रहती है। तो आपको क्या करना है, आपको शमशान घाट या फिर भैरव बाबा को दूध चढ़ाते रहना चाहिए, कम से कम महीने में 1 बार अवश्य करें। धन की समस्या, मन अशांत, मन की समस्या, पेट बड़े लंबे समय से खराब, पेट की समस्या, कुल मिला के समस्याएं अपने आप ठीक होने लग जाएंगी, चिंता ना करें। तो अब चलते हैं संजय वधवा जी के बाद संजीत कुमार सिंह। इनका नंबर है 14 और ये है हुगली, बांग्लादेश से। और इनकी कुंडली क्या कहती है, अरे भाई
तुम्हारा तो सब कुछ ठीक ठाक है, फिर प्रॉब्लम क्या है? थोड़े दिनों से प्रॉब्लम है। पिता अगर है तो उनको कष्ट रहता है, अगर आपके पिता आपके साथ है तो उनको कष्ट रहता है, उनको प्रॉब्लम रहती है। आपकी कुंडली कहती है कि कम बोला करो, विजय पानी है। वैसे तो आपका मान सम्मान ठीक ठाक है, लेकिन ये जो वक्त चल रहा है पिछले 1 साल से, अनएक्सपेक्टेड इनकम बंद हो गई है, बड़ी लिमिटेड कमाई मिल रही है। कम बोले, आपकी प्लानिंग्स दूसरे लोग जान जाते हैं, जिसके कारण प्रॉब्लम्स होती है। और पिता का स्वास्थ्य भी लगभग 1 साल से बिगड़ा हुआ है, अगर आपके पास पिताजी आपके साथ रहते हैं तो, क्योंकि आपकी कुंडली कहती है 3 पीढ़ियां एक साथ नहीं रह सकती। तो आपको क्या करना चाहिए? केसर हल्दी का तिलक लगाओ, नंबर 1। नंबर 2, गुड़ गेहूं महीने में 1 बार दान किया करें। दान करने से मतलब जो भी आपके आसपास कोई धर्म स्थान है, अगर वहां पे भगवान विष्णु, भगवान कृष्ण, भगवान राम कोई भी है, तो उनके आगे जाके रविवार को रखें। इससे आपके पिता के स्वास्थ्य में लाभ मिलेगा और आपको भी जो अनएक्सपेक्टेड इनकम बंद हो गई है, बड़ी लिमिटेड इनकम मिल रही है, वो अनएक्सपेक्टेड इनकम के रास्ते खुलने लग जाएंगे। समय थोड़े समय के लिए कठिन है, उसके बाद आपका समय अच्छा चलेगा। आप चलते हैं संजीत कुमार सिंह उगली बांग्लादेश के बाद। ये है सुनील कुमार पानीपत हरियाणा से और इनका नंबर है 105। लंबे समय से डिप्रेशन, टेंशन, अगर इनका रंग काला और शरीर भारी होता तो लाइक ए किंग, इनका ये समय सबसे बेस्ट होता, लेकिन ना शरीर भारी है ना रंग काला है, इसलिए इनके लिए समय बड़ा कठिन है। वो अलग बात है कि इनके सामने शत्रु सर नहीं उठा सकता। आलस्य छोड़ो, अपने पिता के काम को संभालो, बहुत तरक्की करोगे। अपने फादर को, जिन कामों में बाधा आ रही है, अपने फादर को अपने साथ रखें, आपकी बाधाएं निरस्त हो जाएंगी। क्योंकि ये जो आपका जो प्रश्न है, ये जो प्रश्न है वो बेसिकली आपकी डिप्रेशन, टेंशन, तनाव से रिलेटेड है। सर दर्द रहता है या बीच बीच में सर्द बड़ी जल्दी जल्दी दर्द रहता है, बुखार हुआ था जो बिगड़ गया था और उसके कारण शरीर थोड़ा खराब रहने लग गया। चिंता ना करें, दलिये का सेवन करें, प्रतिदिन हनुमान चालीसा का पाठ करें। प्रतिदिन आपके परिवार में, आपका या आपके परिवार में वैवाहिक रिश्ते, विवाह से संबंधित जो भी समस्या है वो समाप्त होगी। आपके काम धंधे बढ़िया चलने लग जाएंगे। एकदम बढ़िया कुछ नहीं होता, धीरे धीरे होता है, लेकिन बढ़िया होने लग जाएगा। नीला रंग हमेशा के लिए त्याग दो, आपके लिए नीला रंग नहीं है। नीला रंग जितना पहनोगे प्रॉब्लम होगी। स्वास्थ्य लाभ के लिए दलिये का सेवन, अपनी डाइट में चाहे 1 कड़छी दलिया, नमकीन मीठा कैसा भी, शामिल कीजिए। बुजुर्गों का सम्मान करें, पिताजी की सेवा करें। आपके पिता के चरणों से आपकी सफलता निकलती है। अब आपने तय करना है कि ये सफलता कैसे मिलेगी। तो दोस्तों, ये थे सुनील कुमार पानीपत हरियाणा से। और अब इन लोगों ने, ये जो 6-7 लोग हैं, इन्होंने अपना नाम तो लिखा है लेकिन नंबर भी लिखा है, कहां से है ये नहीं लिखा, और शायद डेट आज ही की है, तो मैं बताने का प्रयास करूंगा। रुद्र नारायण जेठी, इनका जो नंबर है वो नंबर है 8, और 8 नंबर कहता है कि थोड़ा सा सावधान हो, पेट खराब रहता है, पनीर पानी का इस्तेमाल करें, मन में गुस्सा बहुत है। कोई भी बात होती है वो बात आप अपने से जोड़ लेते हो। आप 4 दोस्त बात कर रहे हैं, लेकिन उसमें कोई भी बात उल्टी सुल्टी हो जाए तो वो बात आप अपने से जोड़ लेते हो, मन से लगा लेते हो। छोटी छोटी बातों पे गुस्सा तो बहुत आता है, लेकिन गुस्सा बाहर नहीं निकलता, जिसके कारण पेट में खराबी, मन अशांत। तो इसकी समस्या, जो गुस्से की समस्या, वो आपके अपने मित्रों के पास है। आपको एक मित्र से गुस्सा है तो दूसरे मित्र को बोलो, यार ऐसी सी बात है, मैं उससे नाराज हूं, वो आपका इमीडिएट समस्या हल कर देगा। जब मन में क्रोध नहीं होगा तो आदि शरीर की समस्याएं समाप्त हो जाती है। पानी उठ के पीते हो, रात में उठ के पीते हो, प्यास ज्यादा लगती है,
चांदी का गिलास है तो उसमें पानी भर के हमेशा रखो, जब प्यास लगे उसी से पियो। ऐसा नहीं है कि आपके काम धंधे के लिए बात बोलूं या धन के लिए बोलूं, क्योंकि इसमें आपकी एज वगैरह कुछ नहीं लिखी है, क्या समझे। तो जो कुछ है मैं अपने अंदाजे से बता रहा हूं। आपको सिर्फ और सिर्फ पेट की प्रॉब्लम है, आपको चाहिए बतासे। बतासे होते हैं ना, जो खाने वाले बतासे होते हैं, 400 ग्राम बतासे किसी भी नदी में प्रवाह करें और प्रतिदिन पनीर पानी, जो हम घर में दूध फाड़ते हैं तो उसका जो पानी निकलता है, सुबह सुबह 1 गिलास पीना शुरू करें। आपका पेट 3-4 दिन में ही आपको दिखने लगेगा, लेकिन लाल किताब में दिनों का, आकार का, गिनती का बड़ा महत्व है। इसलिए 43 दिन तक ये उपाय जरूर करना, बॉडी फिट हो जाएगी, मन शांत हो जाएगा, काम वैसे आपके ठीक ठाक चल रहे हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो रुद्रनारायण जेठी जी के बाद ये है सचिन पाठक जी, इनका नंबर है 67। कितनी उम्र है मुझे नहीं पता, और ये कहां से है मुझे ये भी नहीं पता, लेकिन फिर भी प्रयास करूंगा अपने अंदाजे से। समय पिछले 1 साल से आपके कार्यों में, अगर नौकरी करते थे तो नौकरी छोड़ दी, चेंज करने के चक्कर में परेशानी बढ़ गई, काम धंधा डाउन जा रहा है, मन बहुत अशांत रहता है। कभी आपने चेक करा कि आपको नजर दोष तो नहीं लगा हुआ? सर भारी रहना, नजर दोष की परिभाषा, जिसको भी नजर दोष ऊपरी किया कराया होगा उसके कंधे भारी रहते हैं, सर भारी रहता है, गर्दन तनी रहती है, लोग कहते हैं सर्वाइकल है, लेकिन वो सर्वाइकल नहीं है। जब नजर दोष होता है, ऊपरी किया कराया है, तो ऐसा ही फील होता है। और एक मजे की बात, जब आप रात को सो के उठते हैं तो कभी अपनी हथेली को किसी पराये आदमी को सुहाना, आपके अंदर से बड़ी बुरी बदबू आएगी। क्या आपके साथ भी ऐसा है? अगर आपका विवाह से संबंधित प्रस्ताव, विवाह से संबंधित प्रश्न है, तो विवाह नहीं हुआ है तो हो जाएगा। और वैवाहिक जीवन में कुछ तनाव है तो देखो भाई साहब, प्रेम के ऊपर विवाह टिका होता है। जब भी हम 2 ग्रह मिलाते हैं, 2 कुंडली मिलाते हैं, सबसे पहले देखा जाता है कि इनमें प्रेम होगा कि नहीं होगा। फिर सेकंड नंबर होता है कि इनमें शारीरिक संबंध कैसा होगा। फिर थर्ड नंबर होता है कि इनसे उत्पन्न होने वाला भाग्य क्या होगा। कुंडली तब जाके मिलती है, ये नहीं कि कंप्यूटर पे डाला और उसमें आ गया 18 गुण मिलते हैं, कुंडली अच्छी है शादी कर दो। कुंडली मिलान बेसिकली ये होता है, प्रेम, संबंध, फिर भाग्य। तो उस मामले में, भाग्य के मामले में तो आप ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर व्यापार धंधे में प्रॉब्लम चल रही है तो दोस्त, 25 मई के बाद आपकी रिलेशनशिप, आपके क्लाइंटेज, आपके कस्टमर, आपके यार दोस्त सब आपके लिए अच्छे हो जाएंगे। समय आपका खराब चल रहा है, उनका नहीं। फिलहाल उस कष्ट से बचने के लिए जो उपाय है, ये आपको 43 दिन लगातार करना है। नंबर 1, एक तो अंडे से बनी कोई वस्तु नहीं खानी, छोड़ दो, परमानेंट, बिल्कुल छोड़ दो, त्याग दो। नंबर 2, आपने हफ्ते में 1 बार, सफाई कर्मचारी होते हैं ना, सफाई कर्मचारियों को चाय नाश्ता कराना है, खाना खिला सकते हो, बहुत बढ़िया, वेरी वेल। सफाई कर्मचारियों को चाय नाश्ता करा खिलाओ, उनके साथ कभी झगड़ा नहीं करना, गलती से भी झगड़ा नहीं करना। किसी से नीले कपड़े, स्टील के बर्तन, बिजली का सामान उपहार में नहीं लेना। आपको अपने दिन अपने आप अच्छे होने लग जाएंगे। तो दोस्तों, ये थे सचिन पाठक जी, पता नहीं कहां से थे, और ये है उड़ीसा से राजेंद्र जैना जी, इनका नंबर है 9, और इनकी कुंडली थोड़ी सी डिस्टर्ब है, क्योंकि ये जो इन्होंने नंबर सोचा था, इससे पहले नंबर कुछ और सोचा था, लेकिन फिर भी मैं इस नंबर के हिसाब से बताने का प्रयास करूंगा। ये 50-50 में चल रहे हैं। 50-50 में कैसे? इनका आधा दिन अच्छा, आधा दिन बुरा, डेली का यही हाल है। जिनको अपना कहते थे वही धोखा दे गए या धोखा दे रहे हैं। आपको सावधान रहने की बहुत आवश्यकता है। जो सुबह से लेकर दोपहर तक का समय होता है, अच्छा होता है। देखिए, कुंडली में चंद्रमा कहां बैठा, उसके हिसाब से
डेली अच्छा बुरा चलता है, लेकिन मैं सिर्फ अच्छे की बात कर रहा हूं। सुबह से लेकर दोपहर तक 3-4 बजे तक का समय इनका अच्छा होता है, लेकिन 3-4 बजे के बाद का समय इनका थोड़ा पीड़ादायक हो जाता है। ये जो टाइमिंग है, डिस्टरबेंस है जो, क्योंकि खुद इनका मस्तिष्क जो है वो प्रॉपर काम नहीं कर रहा, क्योंकि विचार इतने, प्लानिंग इतनी है, जमीन पे कोई नहीं है। अब उसके लिए क्या करना है? कठिनाइयां परिवार से भी है, क्या समझे, परिवार से भी। ऐसा नहीं कि परिवार आपका समर्थन कर रहा, साथ दे रहा है, वो भी तो साथ नहीं दे रहा। यहां तक कि आपकी अपनी संतान भी तो आपकी सुनती नहीं है। तो जैना जी, आपको ज्यादा से ज्यादा पीले रंग, शरबती, गुलाबी रंग, भगवा कलर, व्हाइट कलर, ऊपर की जो कपड़े हैं ज्यादा से ज्यादा ये पहना करें। ससुराल से, अगर आप मैरिड है, शादीशुदा है, मुझे नहीं मालूम क्योंकि आपने अपनी उम्र वगैरह नहीं लिखी है। अगर आप विवाहित है तो आपकी ससुराल से आपके परिवार के लिए, किसी के लिए नीले कपड़े आए थे, वो आज तक घर में रखे हुए हैं, इस्तेमाल नहीं हुए, तो उनको निकालिए, इस्तेमाल कीजिए। बैड एनर्जी क्रिएट हो रही है वहां से, क्या समझे, उसको निकालिए और ज्यादा से ज्यादा व्हाइट और लाइट कलर पहनिए। माथे पर केसर या हल्दी का तिलक जरूर लगाएं, माथे पर केसर या हल्दी का तिलक जरूर लगाएं। और गले में एक तांबे का पैसा सफेद धागा डालकर, मैं आपको दिखा रहा हूं कैसे पहनना है। ये देखिए, ये तांबे का पैसा दिख रहा है आपको, ये सफेद धागा डालकर तांबे का पैसा, ऐसा तांबे का पैसा पहनिए, कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ जाएगा, कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ेगा। सरकारी अधिकारी, सरकारी लोग, वो सब आपका समर्थन करेंगे। तो ये थे राजेंद्र जैना जी। राजेंद्र जैना जी के बाद माया कामत, जिन्होंने 33 नंबर बोला है, और इनका 33 नंबर कहता है कि संतान से संबंधित परेशानी, पारिवारिक परेशानी, धन इत्यादि की परेशानी। आपको गुस्सा बहुत आता है, सबसे पहले गुस्से पे कंट्रोल करें। नंबर 2, घर की टूटियां टपक रही हैं, पानी टपकना अच्छा नहीं होता। लाल किताब वास्तु पानी टपकने को सबसे बुरा मानता है। उस घर के अंदर हमेशा दरिद्रता रहती है, कितना ही राजयोग क्यों ना बने। अगर आप विवाहित हैं तो आपके पिता, दादा, परदादा काफी नामी गिरामी रहे होंगे, सरपंच इत्यादि रहे होंगे पुराने जमाने में। आपका घर अगर गांव देहात में है तो घर में चक्की पड़ी हुई है, हाथ से चलाने वाली चक्की पड़ी हुई है, उसका इस्तेमाल नहीं हो रहा, सबसे बड़ी समस्या वहीं से उत्पन्न हो रही है। तो अब आप इस समय जहां भी रहती हैं, वो चक्की लाइए, साफ, पहले कच्चे दूध से धो, फिर पानी से धो, चाहे आप महीने में एक बार इस्तेमाल करें। नमक पीस लो, आटा पीस लो, मसाले पीस लो, चाहे महीने में एक बार इस्तेमाल करें। मेरा मकसद उसका महीने में एक बार धुलने से है, साफ सफाई से है। उस चक्की की सेवा करें, आपके घर में, आपके परिवार में सुख शांति, लाभ, मंगल कार्य, सब लोग कहना मानेंगे, सब लोगों का आपस में प्रेम बढ़ेगा, सब तरफ सारे आपस में एक दूसरे का सहयोग करेंगे। तो दोस्तों, ये था समस्या और समाधान। आपकी भी कोई समस्या और समाधान है तो आधा अधूरा मत लिखे, क्योंकि मेरे को फिर अंदाजे से बताना पड़ता है अब वो करेक्ट है नहीं है। समस्या समाधान में आपको 1 से 108 के बीच में सोचा हुआ कोई एक नंबर जो तुरंत दिमाग में फर्स्ट टाइम आए वो लिखें, उस दिन की तारीख लिखें, अपना पूरा नाम, अपनी आयु, और आप किस नगर से हैं, किस राज्य से हैं, वो भी लिखें। मेरे लिए बहुत जरूरी होता है, क्योंकि जब मैं बताऊं 2 नाम आ गए सुनील कुमार, तो मैं कैसे बताऊंगा कौन कहां से है। तो दोस्तों, आपको कैसा लगा? जिनके सिर्फ नंबर थे, डेट वगैरह नहीं थी, आयु वगैरह पता नहीं था, उनसे मैं क्षमा चाहता हूं, क्योंकि मैंने अपने अंदाजे से बताया है। बाकी जिनके थे, मैं उनसे निवेदन करूंगा कि मैंने जो बताया वो कितना कुछ करेक्ट था, क्योंकि ये मेरी अपनी परीक्षा है, आपकी नहीं है, ये मेरी परीक्षा है कि मैं कितना करेक्ट हूं। तो कृपया मेरे कमेंट्स बॉक्स में जरूर लिखें। राम राम, सीताराम, जय जय राम।